हमारे भारत में आईआईटी का कितना ज़्यादा क्रेज है ये शायद ही किसी से छिपा हुआ होगा, या फिर कितने ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेके पागल हैं। भाई, स्टूडेंट तो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी है वो तो है ही पागल इस चीज़ के लिए। उसके साथ मतलब तुम देखो तो उनके पेरेंट्स भी उतने ज़्यादा ही पागल हैं। हर साल जो है मतलब लाखों की संख्या में जो है छात्र आते हैं इस फील्ड में, और वो अपना मतलब नींद, खेल-कूद सब कुछ छोड़ के, अपना सोशल लाइफ छोड़ के, और ये मतलब ये एक तरह से कहा जाए तो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है ये। और इसमें सफल होना भी कुछ बहुत मतलब निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा गौरव की बात है अगर कोई इंसान इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो। लेकिन अभी हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो तुम एक गैप देखोगे। गैप ये आया है कि हाल के दिनों में आईआईटी में प्लेसमेंट ना के बराबर होने लगी है, और बहुत सारे लोग जो है, बच्चे जो है, अब उतना ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक्साइटेड नहीं होते हैं कि अरे आईआईटी निकालना है। हाँ, एक चीज़ कहा जा सकता है कि इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं, बट ये जो एक टाइम पे जो मतलब 2000 2000 से लेके 2010 के बीच का जो फेज था, या फिर 90s में जो इसको लेके जो एक पागलपन था कि अरे आईआईटी ही चाहिए, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा, और लोग इसको 2 साल तक कोटा में रह के पढ़ते भी थे। और फिर तुम देखोगे तो अगर किसी का मान लो कि आईआईटी नहीं हो पाया तो भाई वो अच्छे से गैप लेता था, इंसान जो 1-2 साल का गैप लेता था, और फिर वो आके दोबारा से आईआईटी की तैयारी करता था और फॉर्म भरता था। इस वजह से तुमने सुना भी होगा कि उस टाइम पे माहौल इतना ज़्यादा गर्म था कि जिन बच्चों का नहीं हो पाता था, और जो बच्चे कोटा में रह के 1 साल 2 साल तैयारी कर रहे हैं पागलों की तरह, अपना सोशल लाइफ छोड़ दिया है, न किसी से बात करना है, अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए हैं, अपने दोस्तों से दूर हो गए हैं, और वो दिन रात इसी की प्रिपरेशन करते थे। और जब उनका नहीं निकलता था तो वो इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते थे कि वो सुसाइड कर लेते थे। और सिर्फ ये आईआईटी के साथ नहीं है, तुमने नीट का भी सुना होगा कि कितने बच्चे जो है वो कोटा में सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनका नीट नहीं निकल रहा, आईआईटी नहीं निकल रहा है। और माँ बाप भी खेत बेच के, ठीक है, किसी से पैसा कर्जा लेके अपने बच्चों को भेजते थे, तो ये नहीं कर सकते माँ बाप की गलती है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से हमें हमारी अपब्रिंगिंग हुई है कि तुम्हारे को सोसाइटी में रहना है तो तुम्हारे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालाँकि मतलब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे जो है फेमस लोग जो हैं वो आईआईटी से निकले हुए हैं। अब जैसे तुम देख लो कि दिल्ली का जो एक्स सीएम जो था अरविंद केजरीवाल, ठीक है, वो भी आईआईटी का ही प्रोडक्ट है। अलग बात है कि उसने मतलब बाद में जाके उसने यूपीएससी भी क्रैक किया। फिर तुम्हारे जो ये जो विनोद खोसला हो गए, मनोहर पारिकर हो गए, पॉलिटिशियन जो है, फिर विपुल गोयल जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसको सारे लोग जानते होंगे, आई थिंक सो। वो भी आईआईटी का ही प्रोडक्ट है। या फिर तुम्हारा चेतन भगत, भाई चेतन चेतन भगत जो इतना फेमस हुआ, उसकी खुद की किताबें आ रही है, वो भी आईआईटी का प्रोडक्ट है। सुंदर पिचाई भी आईआईटी का प्रोडक्ट है। नाउ ही इज इन यूएस। तो बहुत फेमस फेमस लोग जो है वो आईआईटी से निकले हैं, और शायद यही एकमात्र रीजन ऐसा है जिससे आईआईटी का इतना ज़्यादा लाइक नाम है, इतनी ज़्यादा इसको वैल्यू मिलती है, क्योंकि यहाँ से जो भी लोग पहले निकले थे वो बहुत ही बड़े लेवल पे गए, उन्होंने बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में फोड़ा है, उखाड़ा है, और बहुत अच्छा उन्होंने अचीव किया है। और शायद यही एक एक रीज़न है जिससे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो चाहती है कि मेरा बच्चा भी कुछ ऐसा करे जिससे समाज में हमारा भी नाम हो। और ये चीज़ मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ कि अगर तुम देखो ध्यान से तो एक मिडिल क्लास फैमिली क्या चाहता है, वो रिकॉग्निशन चाहता है, वो चाहता है कि उसको सोसाइटी में लोग पहचाने जाने, ठीक है, उस वो वो इज्जत का भूखा होता है, अगर देखा जाए तो एप्रिसिएशन का भूखा होता है, और उसको लगता है कि एकमात्र जो तरीका है एप्रिसिएशन पाने का, वो यही तरीका है कि उनका कोई बच्चा जो है वो आईआईटी में चला जाए, या फिर यूपीएससी वगैरह जैसी एग्जाम्स निकाले, और फिर वो फेमस हो जाएंगे, मीडिया में फोटो आएगा, लोग पूछेंगे कि अरे आपका बेटा कैसे निकाला, तो वो बोलेंगे, उनके बेटे से पूछा जाएगा कि आप इसका इस सक्सेस का श्रेय किसको देते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे बोलते हैं कि मैं अपने माँ बाप को देता हूँ।
यही बोलते हैं ना कि मैं अपनी माँ को, मैं अपने बाप को देता हूँ, तो फिर समाज में होता है कि अरे इसके माँ बाप कितने अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये है वो है, उनके माँ बाप का नाम रोशन होता है। बट वॉट अबाउट दोज पीपल, उन बाकियों का क्या जिनका नहीं निकला? तो पहले में जिनका नहीं निकल पा रहा, किसी का निकल गया, वो डिप्रेस हो रहे बच्चे, माँ बाप का भी प्रेशर आ रहा है कि अरे क्यों नहीं हो रहा है, उसका तो हो गया, उसके बेटे का तो हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा। आज जिस वजह से पास्ट में बहुत सारे सुसाइड्स वगैरह भी देखने को मिले थे, लेकिन अभी जो है ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। ट्रेंड अभी बिल्कुल ही एकदम बहुत ज़्यादा ही बदल गया है। तो अभी ऐसा देखा जा रहा है कि अब जिस टाइम से जो इंटरनेट का जो रिवॉल्यूशन हुआ है, सिर्फ आईआईटी नहीं, मतलब पहले लगता था कि बहुत सारी चीज़ें हैं कमाने के लिए, सिर्फ सॉरी बस सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे पैसा कमाया जा सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, एप्रिसिएशन, वो है आईआईटी जैसे एग्जाम्स को निकाला जाए। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी मतलब वो पहले जैसा दौर नहीं रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अब उन सबको पता है कि भाई अब लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। तुम एक बिजनेस कर सकते हो, तुम खुद का, तुम दूसरा भी कोई जॉब कर सकते हो, अगर तुम्हारे में दिमाग है तो पैसा कमा सकते हो। फिर जब से ये सोशल मीडिया का आया तो ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा कि कैसे सोशल मीडिया का बूम आया है। टिकटॉक के टाइम से कितने ज़्यादा लोग फेमस हो गए, तो उसके तरफ भी रुझाव बढ़ा है लोगों का। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा देखा जा रहा है कि जो आईआईटी की जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा खाली जा रही हैं। पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा खाली जा रही है सीटें। अब कोई ऐसा उतना बच्चे में अब वो पहले जैसा नहीं रहा एक्साइटमेंट कि मेरे को आईआईटी ही निकालना है, ठीक है, और मेरे को आईआईटी ही निकालना है तभी मेरे को इतना करोड़ का पैसे पैकेज मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। अब वैसा वाला कोई क्रेज नहीं रहा। ये चीज़ एक ये गैप देखने को मिला है। दूसरी चीज़ कि जिनको मान लो ब्रांच मिल जा रहा है, ठीक है, जो आईआईटी निकाल भी ले रहे हैं और जिनको ब्रांच भी मिल जा रहा है, तो उनके साथ ऐसा हो रहा है कि भाई उनको उनका पसंद का ब्रांच नहीं मिल रहा है। मान लो कोई सीएस लेना चाहता है, उनको नहीं मिल रहा, उनको कुछ कोई दूसरा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांच है और तुम आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूट में तुमको ब्रांच जो है, अगर तुमको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो तुमको वैसा रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे को मिलेगा वो ब्रांच मिलनी। तो हो क्या रहा था पास्ट में कि क्योंकि सिर्फ आईआईटी हो गया था, आईआईटी के नाम पे लोग कोई भी ब्रांच लेके एडमिशन ले लेते थे। लेकिन भाई यहाँ पे तथ्य ये है, फैक्ट ये है कि हर फील्ड में उतना जॉब है नहीं, हर ब्रांच में इतना जॉब है नहीं जितना इस आईटी, जितना इस सॉफ्टवेयर सेक्टर में बूम है, ठीक है, जितना ज़्यादा पैकेज उतना तो है नहीं। अब उनको लगा कि भाई कैसे भी करके उन्होंने डिग्री विग्री निकाल ली, पास कर लिया, लेकिन जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है तो वो तो अपने काम की चीज़ ही देखेगी ना। वो ये वो दे ठीक है, वो प्रिविलेज तुमको देगी कि तुम आईआईटी से हो, तो तुमको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि आईआईटी का है, तो तुम्हारे को वो पहला अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत इजीली, जिसके लिए दूसरे लोगों को बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा नाक रगड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो सारी अपॉर्चुनिटी मैं तो कहती हूँ तुम्हारे को स्टार्टिंग के 5 और 10 अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली मिलेंगे, ऐसा है। लेकिन उसके बाद क्रैक करना, इंटरव्यू निकालना नहीं निकालना, इट्स टोटली अप टू योर स्किल, ठीक है। और स्किल में तुम्हारा डिपेंड करता है भाई कि तुमने कितनी कोडिंग की है, तुमने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तुम्हारा एक्सपोजर कितना अच्छा है। तुम्हारा एक्सपोजर अच्छा नहीं है, तुम इंटरव्यू में तुमने जाके हग दिया, घंटा नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। तुम अगर इंटरव्यू में जाके हग रहे हो, नहीं निकलेगा तुम्हारा एग्जाम। क्यों लेगी कंपनी तुमको? सिर्फ इसलिए क्योंकि आईआईटी की डिग्री है। हाँ, इस वजह से तुमको मिल जाएगी बहुत जगह, लेकिन दिक्कत हो रहा है। तो अब कंपनी के साथ भी ऐसा हो गया कि वो भी थोड़ा देखते सिलेक्टिव होते जा रही है कि मेरे को भाई स्किल वाला चाहिए। दूसरी और चीज़ें जो देखने को मिली अभी हाल फिलहाल में, ये है तुम्हारा स्टार्टअप कल्चर। ऑल थैंक्स टू दिस स्टार्टअप कल्चर कि उनको डिग्री पे उतना फोकस नहीं है। भाई उनका सीन ऐसा है कि मेरे को मेरा काम चाहिए, तुम मुझे मेरा काम करके दे रहे हो तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे पास डिग्री है या नहीं है, सीधी सी बात है। और यकीन करो ये स्टार्टअप्स जो है ये पैसे भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि स्टार्टअप्स पैसे नहीं देते हैं, बट ये बहुत अच्छा पैसे देते हैं। और इस वजह से वो बाकी लोग जो दूसरे दूसरे जिनका आईटी नहीं निकला, दूसरे दूसरे प्राइवेट कंपनी में है या फिर कोई भी एससी बीसी ऐसे कर रहा है, उनकी भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो रही है और उनको भी बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है। तो वो पहले वाली बात नहीं है कि तुम्हारे पास आईआईटी की डिग्री होगी तभी जाके तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, तभी जाके तुम चीज़ें कर पाओगे, वो सारी चीज़ें गई। ऑल थैंक्स टू दिस स्टार्टअप कल्चर। और दूसरी चीज़ कि अब एक तरह का ट्रेंड देखा गया है कि
लोग अब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अब वो पहले वाली चीज़ों पे नहीं चल रहे कि सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, कुछ किताबें रट ली उसी से हो रहा नहीं। अब इतना ज़्यादा चीज़ें रिवॉल्यूशन हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें बदल रही है कि हर चीज़ चेंज हो रहा है, हर एक चीज़ बदल रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है, अगर तुमने खुद को अपग्रेड नहीं किया तुम पीछे रह जाओगे। और यही एक रीज़न अगर कहा जाए तो आईआईटी में प्लेसमेंट इसी वजह से भी नहीं हो रही है, क्योंकि जो लोग अभी जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, वो या तो कोई गलत ब्रांच उन्होंने ले लिया है जिसमें उतना जॉब नहीं है। दूसरी चीज़, वो एकेडमिक तो क्लियर कर रहे हैं, वो एकेडमिक बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, नो डाउट। बट जहाँ अप स्किलिंग की बात होती है, जहाँ इस चीज़ की बात होती है कि तुम्हारे अंदर कितना स्किल्स है, उसमें वो लैक कर रहे हैं। तो भाई कोई भी इंसान तुमको डिग्री के बेसिस पे तो नहीं लेगा। किसी को अपना काम करवाना है तो ऑब्वियसली वो तुमको तुम्हारे स्किल्स पे लेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अभी देखा जाए तो मार्केट में बूम्स आ गया है इंजीनियर्स का, इतना ज़्यादा इंजीनियर्स आ गए हैं, लेकिन स्टिल द सेम प्रॉब्लम। इंजीनियर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उनमें स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ स्किल्स है। हाँ, इंजीनियर है, डिग्री है, इंजीनियर क्यों है? क्योंकि बीटेक किया है इन्होंने। बट जो नहीं कि जो इंसान बीटेक कर रहा है वो एक इंसान एक अच्छा इंजीनियर हो, एक अच्छा इंजीनियर होना काफ़ी अलग होता है, और बीटेक करना एक काफ़ी अलग चीज़ होती है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, यकीन करो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अच्छा इंजीनियर होना और डिग्री होना दोनों काफ़ी ही डिफरेंट चीज़ें हैं, टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, और दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से जान लो। डिग्री से ये नहीं होता कि तुम अच्छे इंजीनियर हो। तो यही एक वजह है जो इस वजह से आईटीज में जो है सीट्स खाली जा रही हैं, क्योंकि लोगों के अंदर अब वो पहले जैसा नहीं रहा है कि मेरे को आईआईटी की ही डिग्री चाहिए, मेरे पास आईआईटी ही हो। कंपनी को भी अब वैसा नहीं रहा है कि हम आईआईटी से ही उठाएंगे। उनको स्किल से मतलब, अगर उनको स्किल मिल रहा है तो वो किसी को भी उठाएंगे, भाई बिना डिग्री वाले को उठाएंगे। और यही वजह है कि अभी हाल फिलहाल में इतनी सारी सीटें खाली जा रही है, और आई थिंक आगे भी जाएगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आईटी में बूम आ गया है चीज़ों को लेके। अब स्किल्स वालों की बात होगी, डिग्री वालों की नहीं।